हमारे ऐसे कुछ इश्यूज थे जो हम रिजॉल्व करवाना चाह रहे थे। हमने बहुत मेहनत किया इनको वज़ीर आज़म बनाने में। वक्त का ज़रूरत था, मुल्क के मफाद और कौमी मफाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और वो वक्त की ज़रूरत था। और वक्त की क्यों ज़रूरत है? एक तो मुल्क भर में जो मुआशी बहरान, खारजा सतह पे बहरान और सियासी जमहूरी बहरान था, उसमें हम बेहतरी ले आना चाह रहे थे, मगर साथ साथ हमारे ऐसे कुछ इश्यूज थे जो हम रिजॉल्व करवाना चाह रहे थे। आपको मालूम है कि ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रही है। हम मियाँ साहब का जो 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया गया 2013 के बाद, तब भी हम अपोजिशन में थे। खान साहब के दौर में हम अपोजिशन में थे। हमारे सूबे के हकूक़ पे डाके मारे जा रहे थे, वसाइल के लिहाज से हमें तंग किया जा रहा था, यहाँ तक कि हमारा NICBD और NICH को भी छीनने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने उनके साथ होते हुए इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा लिया कि चाहे वो हमारा NICBD का हॉस्पिटल्स हो, वो वापस हमारे कब्ज़े में आ चुके हैं, चाहे वो हमारे सैलाब मुतासरीन को मदद दिलवाने की बात हो। उस सिलसिले में इसका फ़ायदा हुआ कि हम वफाक के हिस्से थे। वैसे उससे पहले भी 2020 में भी सैलाब आए थे, उस वक्त तो वफाक की तरफ से हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला। दूसरा जो सैलाब आए थे, लोग इस बात पे तबसरा तो कर सकते थे कि किस हद तक और क्या मज़ीद करना चाहिए था, मगर कुछ न कुछ इसका ज़रूर फ़ायदा हुआ कि हम ना सिर्फ वफाक में थे, मगर मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, तो अपना ओहदा को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए एक्टिव हो सकता था। तो जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है, वहाँ वो इश्यूज़ मैंने आपको बताएं। जो लोकल इश्यूज़ हमने एड्रेस करना चाहा वो भी आपने बताएं। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। एक तरफ तो MQM और नून लीग की सूरत में यहाँ कराची में आपके लिए मसला पैदा किया जा रहा है, दूसरी तरफ JU है जो आपकी इत्तेहादी रही है माजी में, वो लाड़काना में और कराची से बाहर आपका मुकाबला करने आ गई है, क्या कहेंगे? हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है, वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फैज़ुल रहमान की बात है, मौलाना फैज़ुल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, और हम इंशाअल्लाह ताला उनसे इंगेज करते रहेंगे और इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। चेयरमैन साहब ये बताइएगा, आया ये जो आपकी मुस्लिम लीग नून की JUI के दरमियान जो और आपके मतलब इलेक्शन के हवाले से बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, अगर आपके खिलाफ राशिद महमूद सोमरो ना खड़ा हो, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और आपका कैंडिडेट ना हो, और इसी तरह फजल रहमान के सामने फैसल कुंडी साहब ना हो, तो क्या तस्वीर नहीं हो सकता? क्या एक इत्तेहाद की तरह PDM की तरह आप चल सकते हैं, आगे नहीं चल सकते? वैसे तो जो आप सवाल कर रहे हैं वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, सीट टू सीट एडजस्टमेंट और अलायंस की बात है। इस वक्त आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का जो ज़ेन है वो तो आपके सामने है। खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर पे लड़े, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, मुकाबला करे, हम जीत सकते हैं।